हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी चैनल मेडल सपोर्ट में। दोस्तों, टूथपेस्ट, साबुन और डीओड्रेंट जैसी रोज़मर्रा की चीज़ों में पाए जाने वाला एंटीबैक्टीरियल और एंटीमाइक्रोबियल एजेंट ट्राइक्लोजेन हमारे नर्वस सिस्टम पर नकारात्मक असर डाल सकता है। आईआईटी हैदराबाद के शोधकर्ताओं ने यह जानकारी देते हुए बताया है कि अगर ट्राइक्लोजेन नाम के इस केमिकल का स्वीकार्य सीमा में रहकर भी इस्तेमाल किया जाए, तब भी यह इंसान के जीवन की गुणवत्ता के लिए एक बड़ा खतरा पैदा कर सकता है। दरअसल ट्राइक्लोजेन एक ऐसा केमिकल है जिसका इस्तेमाल ढेर सारे उपभोक्ता वस्तुओं में किया जाता है ताकि अनचाहे सूक्ष्म जीव जो प्रोडक्ट को खराब कर सकते हैं, उनके विकास को रोककर प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ को बढ़ाया जा सके, यानी कि उन वस्तु के भंडार और उपयोग होने तक की जो अवधि है उसे बढ़ाया जा सके। शोधकर्ताओं ने पाया कि वैसे तो भारत में ट्राइक्लोजेन इस्तेमाल करने की स्वीकार्य सीमा 0.3% है, लेकिन अगर इसका इस्तेमाल स्वीकार्य सीमा से 500 गुना कम भी किया जाए, तब भी यह इंसान के शरीर पर एक प्रभावकारी न्यूरोटॉक्सिक असर डाल सकता है। और इस रिसर्च के नतीजों को हाल ही में यूके की पीयर रिव्यूड साइंटिफिक जर्नल केमोस्फीयर में प्रकाशित किया गया है। आईआईटी हैदराबाद के डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में एसोसिएट प्रोफेसर अनामिका भार्गव कहती हैं कि किसी व्यक्ति के मोटर फंक्शंस यानी गतिविधियों से जुड़ी क्रियाएं जैसे कि चलना और व्यवहार पर ट्राइक्लोजेन के इस्तेमाल का सीधा असर पड़ता है। यह केमिकल न्यूरॉन्स की संरचना और मस्तिष्क के उस हिस्से की बनावट को प्रभावित करता है जो मोटर स्किल्स को कंट्रोल करते हैं। वैसे तो ज़्यादातर प्रोडक्ट में 0.3% ट्राइक्लोजेन का ही इस्तेमाल होता है, लेकिन यह छोटी सी मात्रा भी इंसान की सेहत के लिए बड़ा खतरा जो है वो पैदा कर सकती है। नर्वस सिस्टम पर ट्राइक्लोजेन का क्या असर होता है, इसे जानने के लिए अनुसंधानकर्ताओं की टीम ने जेब्राफिश के भ्रूण पर इसका अध्ययन किया। जेब्राफिश एक ऐसा जानवर है जिसे इंसानों के बराबर माना जाता है और स्टडी से पता चलता है कि अगर ट्राइक्लोजेन की बेहद कम या बारीक मात्रा भी न केवल न्यूरोट्रांसमिशन में शामिल जीन और एंजाइम को प्रभावित कर सकती है, बल्कि यह न्यूरॉन्स को भी नुकसान पहुंचा सकता है। और कुल मिलाकर देखें तो यह ट्राइक्लोजेन केमिकल किसी जीव के मोटर फंक्शंस को प्रभावित कर सकता है। और इस बारे में आगे और बताते हुए प्रोफेसर अनामिका कहती हैं कि इंसान के ऊतकों और तरल पदार्थों में ट्राइक्लोजेन की मौजूदगी के कारण इंसान के न्यूरो व्यवहार में परिवर्तन हो सकता है, जिसकी वजह से आगे चलकर और भी कई तरह की न्यूरो डिजेनरेटिव बीमारियां होने का खतरा बढ़ जाता है। न्यूरो डिजेनरेटिव बीमारियां वैसी बीमारियां हैं जिसमें मस्तिष्क के कुछ हिस्से मृत हो जाते हैं। ये कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिनका इलाज करना बेहद मुश्किल होता है, जैसे कि पार्किंसंस और हचिनसन डिजीज भी इसमें शामिल है। वैसे तो अब ट्राइक्लोजेन रसोई घर के बर्तनों और कपड़ों में भी पाया जाता है। हालांकि 1960 के दशक में इसका प्रारंभिक इस्तेमाल मेडिकल केयर से जुड़े प्रोडक्ट्स तक ही सीमित रखा गया था। सामान्य तौर पर देखा जाए तो बहुत कम मात्रा में ट्राइक्लोजेन को हम इंसान आसानी से सहन कर सकते हैं, लेकिन ट्राइक्लोजेन आधारित उत्पादों अगर रोज़ाना इस्तेमाल किया जाए तो ये लंबे समय में इंसान की सेहत के लिए एक बड़ा जोखिम पैदा कर सकता है। और आपको बता दें कि वैसी न्यूरो डिजेनरेटिव बीमारियां जिनकी उत्पत्ति के बारे में अब तक कुछ पता नहीं चल पाया है, वे दुनिया भर में तेज़ी से फैल रही हैं और बड़ी संख्या में लोगों को प्रभावित भी कर रही हैं। साल 2017 में अमेरिका के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि FDA ने ट्राइक्लोजेन के खिलाफ मिले सबूतों की जांच करके इसके इस्तेमाल पर आंशिक रूप से बैन लगा दिया था। हालांकि भारत में ट्राइक्लोजेन आधारित उत्पादों के इस्तेमाल को लेकर अब तक इस तरह का कोई भी नियम मौजूद नहीं है। और इस बारे में प्रोफेसर अनामिका आगे कहती हैं कि स्वीकार्य सीमा के तहत भी इस्तेमाल करने पर ट्राइक्लोजेन विषाक्त साबित हो सकता है और इसकी वजह से इंसानों के न्यूरो व्यवहार में बदलाव हो सकते हैं। वैसे तो हम अपनी स्टडी में ट्राइक्लोजेन के इस्तेमाल को लेकर चेतावनी जारी कर रहे हैं और हमारा सुझाव भी यही है कि भारत में इसके इस्तेमाल को सीमित किया जाए या फिर इस पर बैन लगाया जाए, ताकि लंबे समय तक होने वाली जो क्षति है उसको रोका जा सके। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को जरूर क्लिक कर लें ताकि मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।